हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज दास कॉमर्स। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए। आज मैं लेके आया हूँ कुछ नया टॉपिक्स। उसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चलिए देखता हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब क्या होता है। प्रोप्राइटर। सो प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, चलिए देखता हूँ। Proprietor is the individual or group of person who owns a business. The proprietor also gets the reward for the risks undertaken by them in the form of profit. So proprietor का मतलब क्या होता है? Proprietor का मतलब होता है दुकान का मालिक, है कि नहीं? जैसे मान के चले एक व्यक्ति या दो तीन व्यक्ति मिलके कोई एक दुकान चलाएगा तो उसको प्रोप्राइटर कहा गया है। अच्छा, प्रोप्राइटर पैसा कहाँ से कमाएगा? देखिए, प्रोप्राइटर क्या करता है, बिजनेस चलाता है इतना रिस्क लेके। सो जो रिस्क लेता है और वो रिस्क लेके जो दुकान चलाता है तो उसको लाभ कैसे मिलेगा? इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट के लिए वो लोग इतना मेहनत और इतना कष्ट करता है कि नहीं? तो जितना एक प्रोप्राइटर रिस्क लेगा उतना ही ज्यादा वो पैसा कमा पाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मीन एन ऑर्गेनाइजेशन which is separate and different identity from its members. For example, Messrs. Das Store, Lamding College, etc. So इसका यह मतलब होता है, जैसे मान के चलिए एंटिटी का मतलब होता है अलग अलग नाम, अलग अलग दुकान, है कि नहीं? तो हर एक दुकान अलग होता है, हर एक दुकान का अकाउंटिंग भी अलग अलग होता है। तो जितना सारा दुकान है हर किसी दुकान का अपना अपना नाम होता है, अपना अपना लोगो होता है, अपना अपना पहचान होता है। तो उसको एंटिटी कहा गया है। जैसे यहाँ में फॉर एग्जाम्पल के लिए दास स्टोर अलग दुकान है, लामडिंग कॉलेज, गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज, गुवाहाटी कॉलेज, हर कॉलेज का अलग अलग अपना अपना एंटिटी या आइडेंटिटी है। तो उसको बोलता है एंटिटी अकाउंटिंग वर्ड में। क्लियर? फिर क्या बोला? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, चलिए देखता हूँ। द अमाउंट bought in by the proprietor in cash or kind and invested in a business enterprise for carrying on the business is called capital. इसका ये मतलब हुआ, दुकान का जो मालिक है वो अगर अपना बिजनेस में पैसा डालेगा या कोई सामान ला कर डालेगा और दुकान में अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसको क्या माना गया है? उसको कैपिटल बोला गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, चलिए देखता हूँ। द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the owner from the business for any personal or private use is called drawings. इसका मतलब ये हुआ कि दुकान का जो मालिक है अगर वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए कोई भी खर्चा करेगा तो इसको ड्रॉइंग्स कहा गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है हम लोग का? डेटर्स। सो डेटर्स का मतलब क्या होता है, चलिए देखता हूँ। Debtors are the person or firms from whom the payment is to be received by the business in future or in due course of time. So इसका क्या मतलब होता है, चलिए देखता हूँ। सपोज से मेरा एक बिजनेस है और मैंने क्या किया, मिस्टर ए जो मेरा कस्टमर है उसको मैंने सामान बाकी में बिक्री किया। अगर मैं मिस्टर ए को सामान बाकी में बिक्री करता हूँ तो मिस्टर ए से हमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। जेहेतु मिस्टर ए से हमको पैसा मिलेगा सो मिस्टर ए मेरे लिए क्या होगा? डेटर्स होगा। नेक्स्ट क्या बोला? बेड डेब्ट्स। सो बेड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, चलिए देखता हूँ। द पोर्शन ऑफ अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स व्हिच इज इरिकवरेबल इज कॉल्ड बेड डेब्ट्स। इसका यह मतलब हुआ कि कोई भी अमाउंट जो हमको डेटर्स से मिलना चाहिए था अगर हमको नहीं मिलता है, ठीक है, तो मेरा लॉस हुआ, तो उसको बेड डेब्ट्स कहा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला केस में मैंने आपको डेटर्स क्या है वो समझाया था। जैसे मान के मिस्टर ए को जो मैं सामान बिक्री किया बाकी में, अगर वो हमको पैसा नहीं देगा तो मिस्टर ए को क्या माना जाएगा? बेड डेब्ट्स माना जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? ए पर्सन और एन एंटरप्राइज व्हिच इज इन ए पोजीशन टू पे इट्स लायबिलिटीज इन फुल व्हेन इट बिकम्स ड्यू इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सो इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था एंटरप्राइज अगर उसका कैपेसिटी है कोई भी लायबिलिटी को पे करने के लिए इन फुल मतलब पूरा पूरी तरीके से, तो इसको सॉल्वेंट कहा गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? ए पर्सन और एन एंटरप्राइज व्हिच इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे इट्स लायबिलिटी व्हेन इट बिकम ड्यू इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। कोई एक पर्सन, कोई व्यक्ति या कोई एंटरप्राइज अगर उसका कैपेसिटी नहीं है लायबिलिटी देने का, जब वो ड्यू होगा तो उसको इंसॉल्वेंट कहा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहीं से लोन लिया है, अगर मैं वो लोन का पैसा नहीं दे सकता हूँ फॉर एनी रीजन, है कि नहीं, तो मुझको क्या कहा जाएगा? मुझको इंसॉल्वेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, चलिए देखता हूँ।
Creditors are the person or firms from whom goods have been purchased or service received on credit and payment has not been made। तो इसका यह मतलब हुआ, सपोज से मैंने किसी से सामान खरीदा, मेरा एक बिजनेस है, मैंने क्या किया, मिस्टर बी से सामान बाकी में मतलब उधारी में खरीदा, या मिस्टर बी से कोई सर्विस मैंने लिया। अगर मैं उसे सामान खरीदता हूँ, अगर मैं उसे कोई भी सर्विस लेता हूँ, है कि नहीं, तो उसका पैसा तो मैं अभी नहीं दिया, तो उसका पैसा हमको उसको बाद में देना पड़ेगा। सो जेहेतु मैंने उसका पैसा अभी नहीं दिया या उसके सर्विस का पैसा मैंने अभी नहीं दिया, हमको बाद में देना पड़ेगा। सो मिस्टर बी मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा, क्योंकि उसको हमको पैसा देना पड़ेगा बाद में, मतलब इन फ्यूचर में देना पड़ेगा। आई होप आपको ये सब पॉइंट क्लियर हुआ है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमको कमेंट कीजिए, है कि नहीं, वो मैं जितना हो सके आप लोगों का डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।